निवेदन है आप लोग 2 मिनट शांत से सुनिए। आपकी इस लड़ाई के लिए, ये आपकी लड़ाई नहीं हमारी लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है। जिस तरह से मैं तो ये कहूँगी कि इस माँ ने, उस बेटी ने जो बात जनता के सामने रखी है, ये बाकी में धन्यवाद की बात है। अपने पास आ जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसे हमारे समाज में कई बहन बेटियां होंगी जिनके साथ कुछ ना कुछ कांड हुआ होगा, लेकिन समाज ने या परिवार ने उस बात को दबा दी और मान लिया थी। लेकिन वो मानसिक पीड़ा उसके साथ जो कृत्य होता है, वो कैसे मानसिक पीड़ा से गुजरता है, अपनी लाइफ पूरी निकालता है। लेकिन इस परिवार को, इस माँ की, बेटी की माँ को मैं धन्यवाद देती हूँ। उसने इस समाज के सामने इस बात को रखा और मैंने भी प्रशासन के सामने, एसपी साहब, कलेक्टर साहब के सामने बात रखी कि इस पीड़ित परिवार को हम कैसे मदद कर सकते हैं और उसे कैसे इस परिवार को हम न्याय दिला सकते हैं। तो उन्होंने भी आश्वस्त किया कि जिस तरह से हमने 3 दिन का अल्टीमेट दिया है कि 3 दिन तक अगर अपराधी पकड़ा नहीं जाए तो हम चौथे दिन हमारी समाज ही नहीं, अन्य समाज, सर्व समाज इकट्ठा होगी और इस परिवार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरह से मैंने यही बात रखी, अगर इस बेटी के साथ, इस बहन बेटी के साथ कोई कृत्य ऐसा किसी के साथ हो तो इसके लिए, उस परिवार की, उस बेटी के लिए आगे जीवन जीने के लिए क्या रास्ता है। समाज में मालूम इस तरह के कृत्य हो जाते हैं, बहुत से लोग समझ रहे हो कि अपनाते हैं, नहीं अपनाते, वो तो भविष्य की बात है। मैं तो यही कहूँगी उस बच्ची का कोई दोष नहीं है, उसे तो भरोसे से मारा गया है और भरोसे पे पूरा दुनिया जिंदा है। भरोसे पे हर रिश्ता चलता है, चाहे बहन बेटी का, पति पत्नी का हो, चाहे जनता का हो, हर कोई विश्वास भरोसे पे ही रखता है। तो मैं तो यही कहूँगी, जिस तरह से मैंने भरोसा एसपी साहब कलेक्टर साहब जिताया, उन्होंने हमारा भरोसा जीता है, वो मैं कहूँगी कि 4 दिन बाद वो कह रहे हैं कि अगर हो सकता है 3 दिन बाद, 1 दिन बाद ये अपराधी पकड़ा जाए तो अच्छा है। और उन्होंने सारी जगह टीम लगा दी है। ऐसा मालूम पड़ा है कि उसने फ़ोन बंद कर दिया, तोड़ दिया है, जयपुर शायद पहुँच गया है, वहाँ भी टीम भेज दी है। और उसके लिए एसपी साहब ने ये भी रखा, इनाम भी रखी है कि अगर किसी को भी दिखाई दे तो उसे इनाम भी घोषित जल्दी करेंगे जिससे वो अपराधी पकड़ा जाए। और इस बेटी के लिए, इस माँ के लिए क्या हम मदद कर सकते हैं भविष्य में, तो उसके लिए भी हो सकता है कुछ ना कुछ सरकारी मदद मिले, सरकारी प्रशासन से कोई नौकरी भी मिले या फिर उसे कोई भी आर्थिक मदद मिल सकती है। क्योंकि भविष्य में अब मालूम है बहन बेटी आगे का जीवन कैसे बिताएंगी, कैसे जिएंगी, कैसे क्या करेंगी। लेकिन इस तरह की अगर घटना होती है तो हम सबको आगे बढ़ के उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसे आपराधिक दृष्टि से देखना चाहिए। बेटी तो बेटी है, उसे नहीं मालूम था कि हमारे साथ कोई घटना होने वाली है, तो बेटी का कोई दोष नहीं, इस परिवार का कोई दोष नहीं, हम सभी का दोष नहीं है। एक विश्वास से उसने मारा है और उसको सजा दिला के हम आजीवन की करवा के ही रहेंगे, फांसी करवा के रहेंगे। जो भी प्रावधान होगा उसका, उसे आजीवन सजा तो मिलनी ही नहीं, वो जीवन में जी नहीं पाएगा। और आप सब जनसंख्या जोड़ करके जो न्याय की मांग की, आपको न्याय मिलेगा और तब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम आपके विधायक आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम। शांति से भैया, शांति।